Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain chapter number 25 Hyperbola of class 11 mathematics. So let's start the video from the definition of hyperbola. A hyperbola is a locus of a point which moves so that its distance from a fixed point called focus bear a constant ratio which is greater than unity to its distance from a fixed line called directrix. मीन्स हाइपरबोला उस तरीके का मूविंग पॉइंट का पाथ होता है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू मोर देन 1 होती है, रेशियो विच इज़ ग्रेटर देन यूनिटी. ये फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहा जाएगा? फोकस. और ये फिक्स्ड लाइन को क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स. यही चीज़ें हम लोगों ने पैराबोला और एलिप्स में भी पढ़ा है. बट वहाँ पर क्या था कि पी एस एंड पी टी का जो रेशियो था फॉर पैराबोला, पी एस अपॉन पी टी जो रेशियो था वो इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू 1 था. फॉर एलिप्स पी एस अपॉन पी टी इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ई लेस देन 1. एंड फॉर हाइपरबोला PS अपॉन पी टी इज इक्वल टू ई वेयर ई ग्रेटर देन 1. यानी कि ये रेशियो अगर सेम है, इज इक्वल टू 1 है दोनों का रेशियो, तो वो पैराबोला होगा. अगर PS और PT का रेशियो लेस देन 1 है तो एलिप्स होगा. एंड PS PT का रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो आपका हाइपरबोला होगा. तो इस टॉपिक में हम लोगों को हाइपरबोला की ही रिलेटेड प्रॉब्लम को देखना है. क्लियर? बट अब हाइपरबोला का डायग्राम कैसा होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे, आइए पहले इसको देख लेते हैं. ओके, ये आपका हाइपरबोला का एक डायग्राम है. जैसे कि हम लोगों ने एलिप्स में देखा था कि एलिप्स दो तरीके से फॉर्म हो सकता है, या तो हॉरिजेंटल एलिप्स होगा या तो वर्टिकल एलिप्स होगा. उसी तरीके से हाइपरबोला भी आपका दो तरीके से ड्रॉ किया जा सकता होगा. या तो हाइपरबोला का एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, अदरवाइज पैरेलल टू द वाई एक्सिस होगा. ये बेसिक टू टाइप्स हैं, बाकी और भी हो सकते हैं, किसी और एंगल पे भी हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को ये समझना है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है. ये जो फिगर में दिख रहा है ये आपका हाइपरबोला का डायग्राम है और ये इसका एक्सिस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग टू द ओरिजिन. अब इसमें देखिएगा ये पॉइंट एस डैश एंड एस एज ए फोकस, वहाँ पे भी फोकस होता था. एलिप्स में भी उसका भी कोऑर्डिनेट a,0 था, यहाँ भी कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a,0 है. अब इसकी ये डॉटेड लाइन जो ये डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई. वो डिपेंड करेगा पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में. तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये ओरिजिन हो गई, ये आपको वर्टेक्स कहलाएगा. ए डैश एज ए वर्टेक्स. तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वर्टेक्स प्लस माइनस a,0. ये आपका सेंटर हो गया. इलिप्स में क्या था? आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस था. अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो मेजर एक्सिस कहलाता था 2a एंड माइनर एक्सिस आपका 2b इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होता था. यहाँ पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ना कहकर इसको ट्रांसफर एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस कहा जाएगा. तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये एक्सिस आपका ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा और इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक्सिस जो होगा वो आपका कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाएगा. ये एक्सिस आपका ट्रांसवर्स एक्सिस और ये एक्सिस आपका कॉन्जुगेट एक्सिस. अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब. अगर ये सपोज कर लीजिए वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तब कैसे बनता डायग्राम? तो आपका डायग्राम इस तरीके का होता. अब ये पैराबोला आपका हाइपरबोला आपका वाई एक्सिस के पैरेलल है इसका एक्सिस. तो अब इसका ट्रांसफर एक्सिस क्या हो गया? ये. एंड कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो गया? ये. मीन्स जिस एक्सिस पैराबोला का एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो ट्रांसफर्स एक्सिस, और पैराबोला का एक्सिस अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो ये ट्रांसफर्स एक्सिस कहलाएगा. और उसके जस्ट परपेंडिकुलर एक्सिस जो कहलाएगा वो आपका कॉन्जुगेट एक्सिस होगा. मतलब जो मेन एक्सिस होगा पैराबोला का वो आपका ट्रांसफर्स एक्सिस कहलाता है और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो होगा वो आपका कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाते हैं. अब बात होती है पैराबोला का इक्वेशन, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा. तो हॉरिजेंटल हाइपरबोला अगर है मतलब इसका एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है ऐसे, ठीक है ना, तो ये हॉरिजेंटल हाइपरबोला कहलाएगा. और उसके जस्ट परपेंडिकुलर अगर होगा वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये वर्टिकल हाइपरबोला होगा. लेकिन अभी हम लोग इसकी बात करते हैं हॉरिजेंटल पैराबोला के लिए. तो
तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स में क्या था, यहाँ पे प्लस का साइन था, हाइपरबोला में क्या है, माइनस का साइन है, ये डिफरेंस है। कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एलिप्स एंड हाइपरबोला इन बोथ केस 0, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स सेम एज a, 0 माइनस a, 0 मीन्स प्लस माइनस a, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी a, 0। लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस a अपॉन e, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, अभी इसका फॉर्मूला बता रहे हैं क्या होगा, जैसे ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। एलिप्स में क्या था, 1 माइनस ई स्क्वायर था, और हाइपरबोला में क्या आ गया, ई स्क्वायर माइनस 1 हो गया। जाहिर सी बात ई ग्रेटर देन 1 है तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, बस ये समझ गया। एलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर है और हाइपरबोला में ई स्क्वायर माइनस 1 है, यही एक डिफरेंस है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सिस्टम 2b स्क्वायर अपॉन है, वहाँ पे भी था, इसमें भी है। इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफर्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू 0। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1 y1 ex प्लस माइनस ए, वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन का आपने डिस्टेंस निकाली है, तो ex प्लस ए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अच्छा, अब बात होती है वर्टिकल हाइपरबोला के लिए। वर्टिकल हाइपरबोला में ये लोग क्यों ऐसा करते हैं मुझे आज तक नहीं समझ में आया। बस सीधी सी बात है कि इसमें ट्रांसफर्स हाइपरबोला में क्या होता है, ए ग्रेटर देन बी है ना, तो ये रिलेशन बना। अब अगर वर्टिकल हाइपरबोला होगा तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखना चाहिए ना इनमें, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और सारी चीज़ें उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। बट इन्होंने क्या किया, अब y के नीचे a लेते हैं, x के नीचे b के लेते हैं। इनका काम कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम इसको बदल दें तो हमें ये नहीं बदलना पड़ेगा, बाकी देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं, बस ऑर्डर चेंज हो गया, 0 प्लस माइनस ए ही हो गया, यहाँ पे a 0 था, तो वो तो चलिए वो समझ में आ जाएगा। आपको ऐसे ईजी लगता हो तो आप ऐसे लगा सकते हैं, बट y अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करके भी लगा लीजिएगा तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा क्या है, ठीक है। तो इस तरीके का काम हम लोगों को इस टॉपिक में करना है। और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से लग जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी पूछा जाएगा वो फॉर्मूले में ला के रख देंगे, हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 25। नाउ स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकस इज 1, 1 and directrix 2x plus 2y is equal to 1 and eccentricity e is equal to root of 2। देखिए root of 2 means more than 1 है, root 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 ना, so greater than 1 हो गए। तो हमको फोकस मालूम है, डायरेक्ट्रिक्स मालूम है और e की वैल्यू मालूम है, तो ये डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला से इसका रिलेशन हमको मालूम हो जाएगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब देखिए आपको क्या क्या मालूम है, आपको फोकस लाइन पे एक पॉइंट मालूम है, ये सपोज कर लीजिए आपका फोकस है, इसका कोऑर्डिनेट है 1, 1 ना, और एक डायरेक्ट्रिक्स आपकी कहीं होगी, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है। इसका इक्वेशन आपको मालूम है 2x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाइपरबोला पे एक पॉइंट P सपोज कर लें, इसका कोऑर्डिनेट x, y। क्लियर। अब डिफिनेशन, बाय द डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला PS upon PK. No? By the definition of hyperbola, we can say that PS upon PK is equal to E. No? E is equal to given root of 2. Now find the value of PS. Means we can say that PS is equal to EPK. ये होगा। अब इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर दे, पी एस मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला एंड पी के मीन्स परपेंडिकुलर लेंथ, कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 2 मीन्स 4 प्लस 4, ये होगा ना।
अब इसको आपको सॉल्व करके एक हाइपरबोला का रिलेशन मालूम करना है। ये कितना हो जाएगा, √8। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √8 एंड इन अनदर ब्रैकेट x-1 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 2y -1. Now squaring on both side we get the solution. ये कितना हो जाएगा 8 एंड हियर x-1 होल स्क्वायर रूट हट जाएगा ना स्क्वायर करेंगे तो, एंड y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का रूल लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ये होगा, वो प्लस माइनस आप अरेंज कर लीजिए। नाउ अब यहाँ पे भी होल स्क्वायर का रूल लगा लेते हैं, उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, हम अगर होल स्क्वायर का रूल लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। नाउ 8x स्क्वायर प्लस 8 minus 16x from first bracket same as here, 8y square minus 16y plus 8 and rest part of the right hand side, 4x square 4y square plus 8xy minus 4x minus 4y plus 1। ठीक है ना। अब क्या होगा, सारी चीज़ों को आप लेफ्ट में लेके चले आइए और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को रीअरेंज कर लीजिएगा, मीन्स उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। अब देखिए, वैसे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या बनता है, इसमें से कुछ चीज़ें अगर से कैंसिल हो रही होंगी तो वो कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज ऐसे छोड़ दिया जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। Now 8y square minus 4y square is equal to 4y square. ओके, एंड 8xy को भी लेफ्ट में लेके आए तो ये आपको हो जाएगा माइनस 8xy, ओके, माइनस 16x एंड ये इधर आएगा प्लस 4x, यानी कि हो जाएगा आपका माइनस 12x, माइनस 16y इधर आएगा माइनस 12y। ओके, अब आपका क्या बचा, ये कांस्टेंट नंबर बचा प्लस 8 एंड प्लस 8 16, और राइट साइड में क्या है, ओनली 1, सो लेफ्ट में ये आएगा तो आपका हो जाएगा 15, यानी कि प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहिए तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सिर्फ ये टर्म 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है, बाकी सारे टर्म आपके 4 से डिवाइड हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस क्या है, ऐसे भी रैंक दिया जा सकता है और उसको सॉल्व भी किया जा सकता है। तो रिलेशन कितना मिल गया आपको, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 12x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए, एक काम हम और कर सकते थे, अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लेते तो ये हमारा x माइनस वाई होल स्क्वायर का रिलेशन बन जाता, और ये 12 कॉमन ले लेते x माइनस वाई, ये भी होता, वो फैक्टर के फॉर्म में बन जाता, वो कोई मसला नहीं था। लेकिन आपका ये रिलेशन जितना बना है वो बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिस्टेक हमसे इस क्वेश्चन में ये हो गई है कि हमने e की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट नहीं की है ना, तो e की वैल्यू क्या होगी, √2, तो यहीं पे लिख देते हैं √2, तो ये भी आपका हो जाएगा √2, यहाँ पर भी आ जाएगा, और ओवरऑल √2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ओनली 2। तो अब देखिए, कुछ चीज़ें हमें लगता है कैंसिल हो जाएंगी आपकी, देख लेते हैं क्या क्या होगा। आप चाहिए तो इन सब में से 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये ज़्यादा इजी है हम लोगों के लिए। 8 ये हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर एंड 4 एज ए कॉमन, सो x स्क्वायर प्लस
वाई नहीं 4 नहीं कॉमन हो रहा है, यहाँ पे +1 आ रहा है, तब हटाइए, तब ब्रैकेट को ब्रेक कर लिया जाए और देखा जाए कि फाइनली रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है। हटा लीजिए इसको। नौ ये हो जाएगा 8x² + 8 - 16x, 8y² + 8 - 16y, एंड राइट साइड में से क्या हो जाएगा 8x² + 8y² + 2 + 16xy -8x -8y और कुछ, ठीक है। अब देखिए 8x² 8y² कैंसिल विद 8x² 8y², और आपका ये हो गया +8 + 8 16 - 2 ये 14 हो जाएगा। चलिए सबको लेफ्ट में लेके आते हैं। 16xy 16x ये हो जाएगा -8x -16y + 8y -8y, एंड ये 8 8 16 एंड 2 ये हो जाएगा आपका 14 = 0। नाउ डिवाइड ऑल द टर्म बाई 4 बाई 2 आई थिंक ना, ये हो जाएगा आपका 8xy -4x -4y + 7 = 0। ये फाइनल आपका रिजल्ट हो गया। वो हमारी मिस्टेक थी, हमने ई की वैल्यू नहीं पुट की थी, जिसकी वजह से ये कैलकुलेशन होता है। आप सिर्फ ये समझिएगा इस रिलेशन में ई = √2 रख के आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट यही मिल जाएगा। बुक से भी मैच कर लीजिए। 8xy + 4y + 4x = 7। प्लस माइनस का कुछ मिस्टेक हो रही है, वो भी आइए एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, वो सब सही है। यहाँ पे माइनस आएगा तो ये सारा माइनस डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये 16xy लेफ्ट में आएगा तो -16xy हो जाएगा, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। 8xy + 4x + 4y - 7 = 0। या इट इज़ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 2, focus 2, 0 and directrix x - 1 = 0, सेम एज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी ई की वैल्यू मालूम है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन, सो ट्राई टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन टू द कोनिक सेक्शन हुज फोकस इज AE, 0, डायरेक्ट्रिक्स is the line EX = 1 and eccentricity is E. State whether the conic section is an ellipse or hyperbola. आइए इसको सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, उसके बाद देखते हैं कि ये आपका किस शेप का कोनिक सेक्शन बनता है। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको फोकस मालूम है AE, 0, डायरेक्ट्रिक्स EX = A एंड इसेंट्रिसिटी E। तो अगर हम ये सपोज कर लें कि यहाँ पर हमारा फोकस है, इसका कोऑर्डिनेट AE, 0 एंड ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, इसका इक्वेशन दिया गया है EX - A = 0, ठीक है ना। एक इलिप्स वो हाइपरबोला पे एक पॉइंट P सपोज कर लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं PX एंड Y। अब क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला या कोनिक सेक्शन, PS/PK इज इक्वल टू कांस्टेंट एज E, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये इक्वेशन हमारा किस फॉर्म का बन रहा है। अच्छा आइए अब सॉल्व करते हैं। PS = EPK, PS means distance formula x - AE whole square plus y - 0 whole square is equal to E dot perpendicular line EX - A upon √ E² plus 0। y तो है नहीं तो y का कोफिशिएंट 0 लिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये E आएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा ना, आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, √ x - EA whole square plus y² is equal to E in bracket EX - A upon E, cancel out. Now squaring on both side we get x - AE whole square
इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, एंड फ्रॉम राइट साइड ई एक्स माइनस वन ए होल स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफाई द रिलेशन. एक्स स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर माइनस 2aex plus y square, and expand form of right side ex square plus a square minus 2aex and 2aex cancel out. Now write the rest part of the equation. X square minus e square x square plus y square is equal to a square माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर. ठीक है, इसको रीअरेंज कर लिया. अच्छा, थोड़ा सा और. एक्स स्क्वायर एज ए कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज ए कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर. डिवाइड ऑल द टर्म बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ना. इसी टर्म से आपने तीनों को डिवाइड कर दिया. जब इसको डिवाइड किया तो 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड किया तो पूरा पूरा बचेगा, और इसको डिवाइड किया तो ये 1 आ जाएगा. अब ये इक्वेशन आपका किस फॉर्म का है? विच इज़ द फॉर्म ऑफ इलिप्स. ये इक्वेशन किस फॉर्म का है? इलिप्स के फॉर्म का है. लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये आपका हाइपरबोला बन जाएगा. तो अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है कि इफ़ e लेस देन 1 देन इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलिप्स. ठीक है ना. लेकिन अगर ऐसा होता कि e ग्रेटर देन 1 है तो ये इक्वेशन आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोला. ठीक, तो डिपेंड करेगा कि e की वैल्यू क्या है. अगर इसमें e की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये पॉजिटिव आएगा और ये इलिप्स बन जाएगा. बट अगर e की वैल्यू मोर देन 1 है तो ये निगेटिव आएगा, माइनस यहाँ पे चला जाएगा, वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा. ये आपका हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ तक आप आने के बाद इलिप्स है या हाइपरबोला है इस बात पर डिपेंड करता है कि हमको e की वैल्यू क्या मिल रही है. लेस देन 1 है तो इलिप्स, एंड ग्रेटर देन 1 के लिए हाइपरबोला. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 4. Find the equation of hyperbola whose axes are along the coordinate axis, मतलब parallel to x axis and y axis, along the coordinate axis, and which passes through the point -3, 4 and 5, 6. अब आपसे ये कहा गया है कि जो एक्सिस है हाइपरबोला का वो along the axis है, coordinate axis है. जैसे x axis y axis होता है वैसे ही. बट वो हाइपरबोला कहाँ से जा रहा है? -3, 4 एंड 5, 6 से जा रहा है. तो जाहिर सी बात ये दोनों पॉइंट हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये आपके हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया. अगर से ये दोनों पॉइंट हाइपरबोला पे थे तो उनको सेटिस्फाई करेंगे. तो रिलेशन आपका फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4. तो रिलेशन मिल जाएगा आपको 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 16 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एंड अगर हम 5, 6 को पुट कर दें तो कितना मिलेगा? 25 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ये रिलेशन अगर हम सॉल्व कर लें, रिलेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो हमको ए और बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी. तो जब सिंपली ए बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो यहाँ पे ला के रख देंगे, हमको हाइपरबोला का इक्वेशन मिल जाएगा. तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को जैसे सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व होते हैं वैसे ही सॉल्व कर लीजिए और ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए.
ठीक है ना। उसके बाद इसमें ए बी की वैल्यू ला के रख देंगे तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आपको हाइपरबोला का रिलेशन मिल जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। आई थिंक इतना काफ़ी है, इसके बाद आप खुद से लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला whose इक्वेशन इज दिस। अब इस हाइपरबोला के इक्वेशन से आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। इसेंट्रिसिटी मीन्स ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ई की वैल्यू तभी मालूम कर सकते हैं जबकि हमको ए और बी की वैल्यू मालूम हो। तो सबसे पहला काम हाइपरबोला के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। वहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जब ए और बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी तब हम यहाँ से ई की वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब देखिएगा ये आपका गिवन इक्वेशन दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 15। बट हम जानते हैं कि हाइपरबोला का जो रिलेशन होता है वो किस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म का होता है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमें ए और बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, राइट साइड में 1 है यानी कि 15 से डिवाइड करना होगा। सो डिवाइड ऑल द टर्म बाय 15, वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन 15/2। क्लियर। नाउ वाई स्क्वायर अपॉन 15/3 इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इस रिलेशन से इसको कंपेयर कर दें तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो गई। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्लियर। आपसे क्या पूछा गया था, वैल्यू ऑफ ई मीन्स इसेंट्रिसिटी। वी नो दैट इसेंट्रिसिटी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम इसमें वैल्यू ला के रख दें तो हमको ई की वैल्यू मालूम हो जाएगी। या एक रिलेशन आपकी बुक में और दिया गया है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसमें वैल्यू ला के रख देंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा। वहाँ से आप ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना करने की कोशिश कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इसेंट्रिसिटी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी ऑफ ए कर्व। अब सबसे पहला काम कि यहाँ पे वाई स्क्वायर से पहले माइनस लगा हुआ है तो ये आपका हाइपरबोला होगा। बाय द वे हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कंपेयर करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। वहाँ से हमको ई की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जब ई की वैल्यू मालूम हो गई तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी क्या होती है, ए ई कॉमा 0। ए मालूम हो गया, ई मालूम हो गया तो आप फोकस भी निकाल सकते हैं। प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 मीन्स ए ई कॉमा 0 एंड माइनस ए ई कॉमा 0। तो यहाँ से पहले कंपेयर कर लीजिए, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद ई की वैल्यू निकाल लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया, और फिर फोकस में ए ई कॉमा 0 में ला के रख दीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ 7th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी, वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ द हाइपरबोला। इसमें से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए, बाकी सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक जैसे हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 576। ओके, ये आपका गिवन इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर इस फॉर्म से कंपेयर करके हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें तो सब कुछ मालूम हो सकता है। नाउ डिवाइड ऑल द टर्म बाई 576। सो 16x स्क्वायर अपॉन 576, 9y स्क्वायर अपॉन 576 एंड हियर 576 डिवाइडेड बाई 576 इज इक्वल टू 1। अब इसमें अगर से कैंसिल हो रहा होगा तो इसको कैंसिल कर दिया जाए। नाउ वाई स्क्वायर अपॉन is equal to it. Okay, now compare the relation with a square b square. So a square is equal to 36 and b square is equal to 64. A square is equal to 36 and b square is equal to 64.
अब हमको ई की वैल्यू भी चाहिए ना, ई की वैल्यू निकालने, उसके बाद सब चीज़ें आपकी मालूम होती चली जाएंगी। ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसमें ला के वैल्यू पुट कर दें। सो 36 प्लस 64 अपॉन 36 मीन्स 100 अपॉन 36। सो ए ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू आपको मिल गए 10/6, 10/6 कह लीजिए या 5/3 कह लीजिए, बात वही है। ये कन्फर्म है कि ये मोर देन 3 मीन्स आपका हाइपरबोला होगा। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, दो तीन चीज़ें पूछी गई। पहला है आपको फोकस, फोकस क्या होगा, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 ना। अब आपके पास ए की वैल्यू कितनी हो गई 6, यहाँ से ए की वैल्यू मिल सकती है, ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू 8। सो इसमें ए और ई की वैल्यू ला के रख दीजिए, ई इज इक्वल टू 5/3। तो फोकस क्लियर है, ए कॉमा 0 से आप मालूम कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो इसमें ए और आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, खाली ए की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, मालूम हो जाएगा। और लास्ट में लेटेस्ट रेक्टम होता है आपका 2b² अपॉन ए। तो ये इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात और, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला देखा और शुरू हो गए। क्वेश्चन में जो वैल्यू मिली है हमको ए और बी की, उसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो रिलेशन क्या आ रहा है आपका, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 ना। तो देखिएगा x जो है वो पॉजिटिव है, y जो है वो निगेटिव है, आपका ये y² है, तो ये हमारा हॉरिजेंटल बनेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि y पॉजिटिव हो जाता और x निगेटिव, मतलब ऐसे होता y² अपॉन 64 माइनस x² अपॉन 36, तो ये सारे रिलेशन आपके बदल जाते हैं। अभी तो ये हॉरिजेंटल है हाइपरबोला, आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब y² पॉजिटिव होने लगे और x² आपका निगेटिव होने लगे तो ये वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा। और अगर से वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, a² प्लस b² अपॉन b² बनेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको जो e की वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, b, और यहाँ पे आ जाएगा 2a² अपॉन b, और यहाँ पे आ जाएगा 0, प्लस माइनस be। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को पहले जज करिएगा, ये आपका हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, उसके बाद इस वैल्यू को पुट करिएगा। बहरहाल अभी तो सब चल जाएगा क्योंकि सही है, वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम, फोकस, इसेंट्रिसिटी, सबकी वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर, सेम एज ट्राई टू सॉल्व सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।